बुलडोजर पर सियासत गरमा गई है और जेसीबी मशीन से मंदिर को तोड़ा गया। अलवर में 3 मंदिर तोड़े गए हैं, साथ में 85 दुकानों और घर भी तोड़े गए। जिस नगर पालिका ने यह कार्रवाई की है उसका नाम राजगढ़ नगर पालिका है और यहां बीजेपी का बोर्ड है। वहीं इस मामले पर जी मीडिया से खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कबूल किया है कि राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है, इसलिए वो गलती को स्वीकार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बीजेपी की गलती को स्वीकार वो करते हैं क्योंकि राजगढ़ में बीजेपी की ही सत्ता यानी नगर पालिका का बोर्ड है और ऐसे में अगर गलती हुई है तो फिलहाल वो इस गलती को स्वीकार करते हैं। बड़ी खबर, 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जो मूर्तियां हैं उनको भी कटर से काटा गया और साफ तौर पर यह है कि अलवर में मंदिरों पर चले नगर पालिका के बुलडोजर पर सियासत गरमा गई है। जेसीबी मशीन से मंदिर को तोड़ा गया। अलवर में 3 मंदिर तोड़े गए, साथ में 85 दुकानें और घर भी तोड़े गए। जिस नगर पालिका ने यह कार्रवाई की वहां पर उसका नाम राजगढ़ नगर पालिका है और यहां बीजेपी का बोर्ड है। वहीं इस मामले पर जी मीडिया से खास बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने कबूल किया है कि राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड है, इसीलिए वो गलती को स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया बाकायदा बुलडोजर के जरिए और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल राजनीति गरमा गई है। पहले बीजेपी आरोप लगा रही थी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जी मीडिया से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने साफ कहा कि यहां पर बीजेपी का बोर्ड है, ऐसे में फिलहाल जो गलती हुई है उसको वो स्वीकार करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं। जो मंदिर ढहाया गया था उसको लेकर बताया जा रहा है कि विकास के नाम पर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर फिलहाल यहां पर अतिक्रमण को हटाया गया था। कई घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे, कई दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए थे। उसके अलावा 3 मंदिरों को भी हटा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। इसके बाद बवाल मच गया पूरे देश में। इसको लेकर फिलहाल बीजेपी अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जी मीडिया पर कहा कि फिलहाल बीजेपी का बोर्ड होने के नाते जो गलती हुई है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। इस साजिश के अंदर जो ईओ है नगर पालिका के बनवारी लाल मीणा, एसडीएम केशव कुमार मीणा और यहाँ के एमएलए जौहरी लाल मीणा के खिलाफ हमने नामजद एफआईआर दर्ज की है। में 300 साल पुराने मंदिर तोड़ जाने का मामला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 5 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जुटाएगी मामले के तथ्य और कमेटी में सुमेधानंद सरस्वती, चंद्रकांता मेघवाल, भवानी मीणा शामिल है। कमेटी में राजेंद्र सिंह शेखावत और ब्रज किशोर उपाध्याय भी शामिल हैं। 3 दिन में प्रदेश अध्यक्ष पूनिया को रिपोर्ट देगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि मंदिर तोड़े जाने को लेकर बीजेपी की तरफ से 5 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है और ये मामले में जाकर तथ्य को खंगालेगी, जुटाएगी। कमेटी में सुमेधानंद सरस्वती, चंद्रकांता मेघवाल, भवानी मीणा शामिल हैं। कमेटी में राजेंद्र सिंह शेखावत और ब्रज किशोर उपाध्याय भी शामिल हैं। शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शशि, वाकई में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमा गई। अभी बीजेपी की तरफ से ये जो कमेटी का गठन किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पर है? संजय, देखिए, ये कमेटियां कोई भी बड़ा मामला हो जाता है तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए बनाई जाती है कि सही तथ्य क्या है और क्या असर पड़ा है इन तथ्यों का पूरे घटनाक्रम पर। तो उसी के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हालांकि बांसवाड़ा चित्तौड़ के दौरे पर रहे। उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत की उदयपुर में, लेकिन वहीं उन्होंने कहा कि कमेटी जाएगी जो सीकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती की अगुवाई में होगी, जिसमें बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी रहेंगी। राजेंद्र सिंह शेखावत को रखा गया है, इसके साथ में भवानी मीणा को रखा गया और ब्रज किशोर उपाध्याय को इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं, इनमें से 3 चेहरे। तो इन चेहरों को कमेटी में भेज करके पार्टी अपना तथ्य दिखवाएगी, क्या तथ्य है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी कह चुके हैं कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है और तुष्टीकरण के लिए ही बीजेपी के विधायक को कांग्रेस के विधायक को खुली छूट दी गई है, जौहरी लाल मीणा को। सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि जौहरी लाल मीणा एक वीडियो में पिछले दिनों ये कहते हुए दिख रहे हैं कि 24 घंटे में 34 विधायकों को उनके साथ लेकर के आ जाओ, मना लो इस घटनाक्रम पे। हालांकि जौहरी लाल उसमें ये भी कह रहे हैं कि वही 34 विधायकों का, 34 पार्षदों का फैसला है, ये उनका फैसला नहीं है। तो उन पार्षदों को लाने की बात वो कह रहे थे और सतीश पूनिया ने कहा कि ये तुष्टीकरण के लिए, विधायक के तुष्टीकरण के लिए लिया गया फैसला है। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी